2 साल पहले आपका चाइल्ड आपको सब कुछ बताता था। स्कूल फाइट्स, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ड्रामा, लंच में क्या खाया, कौन पसंद है, एंड आप पूछते हो हाउ वाज योर डे, एंड उसका जवाब आता है फाइन, ठीक था। बस एक वर्ड। फिर वो रूम में चले जाते हैं, डोर बंद हो जाता है, एंड ऑनेस्टली पेरेंट्स यहाँ डर जाते हैं कि बच्चा शायद कुछ छुपा रहा है, गलत कंपनी में तो नहीं है, रिलेशनशिप में तो नहीं है, क्या वो हमसे दूर हो गया। एंड सबसे पेनफुल थॉट, मैंने अपने बच्चे को कहीं खो दिया। बट पता है सच क्या है, बहुत बार टीनेजर्स हमसे दूर नहीं जा रहे होते, वो बस इमोशनली प्रोटेक्ट करना सीख गए होते हैं। Hi, I'm Achal Jindal, parenting educator and the host of the LIT podcast. And आज मैं आपको वो 3 real reasons बताऊंगी कि teenagers पेरेंट्स से बात करना कम क्यों कर देते हैं। By the end of this video आपको exactly पता होगा कि इस वीक आपको अपने बच्चे से क्या बोलना है ताकि वो इमोशनल डोर जो बंद हो चुका है वो ओपन हो सके। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो टीनेजर्स डिफिकल्ट होते हैं वाली वीडियो नहीं है। ये एक्चुअली उस इमोशनल पैटर्न के बारे में है जो बहुत पहले कहीं खो गया था। ये एक्चुअली उस इमोशनल पैटर्न के बारे में है जो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। टीन ईयर्स में वो बस विजिबल होना स्टार्ट होता है, एंड ऑनेस्टली पेरेंट्स के लिए इस टॉपिक पे प्रैक्टिकल इमोशनल गाइडेंस बहुत कम अवेलेबल है। इसलिए अगर आपके घर में बच्चा है ना तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज एवरी वीक आई डोंट जस्ट गिव यू पेरेंटिंग टिप्स, आई गिव यू रियल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। Now, reason one, they are protecting you. Most parents सोचते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे बातें छुपा रहा है, बट सच बहुत बार ऑपोजिट होता है। वो आपसे नहीं, आपके लिए चुप रहना स्टार्ट करता है। चिल्ड्रन बहुत छोटी एज से पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें नोटिस करते हैं किस बात पे मम्मा स्ट्रेस हो जाती है या पापा का मूड कब खराब होता है, घर में किस टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कौन सी बात पेरेंट्स को टेंशन देती है। एंड धीरे धीरे 10-12 साल तक उनका ब्रेन एक अनकॉन्शियस डिसीजन लेता है, मम्मी स्ट्रेस्ड है, पापा के पास प्रेशर है, मैं और प्रॉब्लम्स नहीं दूंगा। एंड इंडियन होम्स में एक लाइन बहुत प्रेज की जाती है, मेरा बच्चा बहुत ईजी है, कभी प्रॉब्लम नहीं देता, सब कुछ खुद हैंडल कर लेता है। पर कभी कभी ये इमोशनल इंडिपेंडेंट चाइल्ड नहीं होता, ये इमोशनली केयर टेकिंग चाइल्ड होता है। वो अपनी फीलिंग्स होल्ड करना सीख गया होता है ताकि पेरेंट्स डिस्टर्ब ना हो। आपको लगता है आपका बच्चा आपसे छुपा रहा है, सच तो ये है कि वो आपको बचा रहा है। और अगर आपको रिपेयर स्टार्ट करना है ना तो पहले आपको सेफ्टी क्रिएट करनी होगी। सबसे पहले ये ट्राई कीजिए, रैंडम चिट चैट में टॉक टू योर चाइल्ड एंड जस्ट से कि बच्चा, मुझे लगता है कभी कभी ना मैं छोटी बातों पे जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ या रिएक्ट कर देती हूँ। आई अंडरस्टैंड मेरे रिएक्शन की वजह से आप मुझसे शेयर नहीं करते, बट आई प्रॉमिस आई विल लिसन टू यू एंड नॉट गेट स्ट्रेस्ड। आई कैन हैंडल हार्ड थिंग्स। ट्रस्ट मी, टीनेजर्स परफेक्शन नहीं ढूंढ रहे होते, वो सेफ्टी ढूंढते हैं। रीजन नंबर 2, दे रिमेंबर। टीनेजर्स सडनली आपसे बात करना बंद नहीं करते, उनका ब्रेन सालों का इमोशनल डेटा स्टोर करता है। हर बार जब बच्चे ने आपसे कुछ शेयर किया तो उन्हें जजमेंट, लेक्चर या पैनिक मिला, ब्रेन ने उस मोमेंट को सेव कर लिया। 6 साल पे कुछ गलत किया, आंसर मिला, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, फीलिंग्स रिकॉर्डेड। 8 साल में मार्क्स अच्छे नहीं आए, कंपैरिजन मिला, फीलिंग्स रिकॉर्डेड। 10 साल पे फ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम शेयर की, जवाब मिला तुम्हारी भी गलती होगी, फीलिंग्स रिकॉर्डेड। एंड फिर 14 साल तक ब्रेन के पास 100 ऑफ इमोशनल मेमोरीज रिकॉर्ड हो गई। हर मेमोरी एक मैसेज देती है कि नेक्स्ट टाइम ये शेयर मत करना। Parents now don't feel guilty. A lot of parents make these mistakes unknowingly. डर से करते हैं, प्रोटेक्शन में करते हैं, बच्चे को करेक्ट करने के लिए करते हैं। बट गुड न्यूज़ पता है क्या है, कि रिपेयर पॉसिबल है। एंड रिपेयर उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना पेरेंट्स सोचते हैं। कभी कभी एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन सालों का डिस्टेंस दूर कर देता है। सिट विद देम, talk to them, but before saying this, genuinely feel it. बच्चा, आई रियलाइज कि जब भी आपने मुझसे कुछ शेयर किया मैंने आपकी बात अच्छे से नहीं सुनी, कई बार डांट दिया, आपको लेक्चर दिया, कंपेयर भी किया, ओवर रिएक्ट भी किया। आई एम सॉरी, कैन वी स्टार्ट अगेन, आई प्रॉमिस टू अंडरस्टैंड यू। प्लीज डोंट फेक इट। बच्चे इंस्टेंटली समझ जाते हैं कि फेक अपॉलॉजी और रियल रिपेयर में क्या डिफरेंस है। मेरे पास एक फैमिली आई थी जिनका 15 ईयर ऑलमोस्ट 2 साल से प्रॉपरली बात नहीं करता था।
पर वन ऑनेस्ट रिपेयर कॉन्वर्सेशन विद इन 1 मंथ बच्चे ने खुद आके अपनी मम्मा से एक इमोशनल प्रॉब्लम शेयर करी। कनेक्शन बिल्ड होता है बट धीरे से। नाउ रीजन नंबर 3, दे आर बिल्डिंग देयर ओन आइडेंटिटी। टीनेज ईयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशनल टास्क होता है कि मैं कौन हूं अपने पेरेंट्स से अलग। साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन ने इस फेज को आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का नाम दिया है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो टीनेज ब्रेन अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा होता है, इसलिए थोड़ा विड्रॉल नॉर्मल है। अगर आपका टीनेजर हर सेकंड आपके साथ ही रहना चाहता है ना, तो एक्चुअली वो कंसर्न की बात है। स्पेस लेना हेल्दी है बट डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी विड्रॉल और इमोशनल डिस्कनेक्शन सेम चीज नहीं है। हेल्दी विड्रॉल में टीन प्रिवेसी चाहता है, फ्रेंड्स होते हैं, कभी कभी फैमिली मील्स ज्वाइन करता है, न्यूट्रल टॉपिक्स पे बात करता है, आई कांटेक्ट अवॉइड नहीं करता। बट वार्निंग साइंस क्या है? बच्चा रूम में अकेला खाना खा रहा है, उसके कोई दोस्त नहीं है, उसका मूड हमेशा एक सा रहता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है, जीरो इमोशनल एक्सप्रेशंस। अगर ये साइंस है तो सपोर्ट लेना इम्पॉर्टेंट है, और अगर नॉर्मल विड्रॉल है तो आपका काम है उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहना। Now let's talk about how to start conversation with your child. Number one, side by side. Teenagers को direct face to face questioning, interrogation जैसा फील होता है, इसलिए हार्ड कॉन्वर्सेशन टेबल पे बैठ के या आमने सामने बैठकर मत करिए। इंस्टेड वॉक पे जाइए, ड्राइव पे जाइए, किचन में हेल्प करते वक्त बात करिए। नंबर 2, स्टॉप आस्किंग हाउ वॉज योर डे। ये क्वेश्चन बहुत ब्रॉड है, ब्रेन शट डाउन कर देता है। इनसे ट्राई कि बच्चा आज एक अच्छी चीज क्या हुई, फिर अपनी अच्छी चीज बताइए, उन्हें फोर्स मत करिए, आज नहीं तो कल दे विल आंसर यू। See, specific questions, specific answers. Vague questions, their answer will be just fine. Number 3, use I noticed instead of why. नहीं, why are you upset? Immediately डिफेंस एक्टिवेट करता है। अब why की जगह I notice लगाओ। बच्चा, I noticed कि तुम इस वीक थोड़े क्वाइट हो, anything you want to share? I noticed feels caring. Why feels accusing. It's a small language shift but it creates a huge emotional impact. Now, what you need to stop immediately. Number 1, phone checking secretly. स्पाइंग कनेक्शन और ट्रस्ट दोनों ब्रेक करता है। नंबर 2, पब्लिक करेक्शन, रिलेटिव्स के सामने, कजन्स के सामने, गेस्ट के सामने, इवन स्मॉल ह्यूमिलिएशन टीनेजर्स को बहुत हर्ट करते हैं। नंबर 3, कंपैरिजन, शर्मा जी का बेटा, इवन जोकिंगली कंपैरिजन शेम क्रिएट करता है, मोटिवेशन नहीं। नंबर 4, व्हेन आई वाज योर एज स्पीचेस, उनकी दुनिया कंप्लीटली डिफरेंट है। सोशल मीडिया प्रेशर, कांस्टेंट कंपैरिजन, ऑनलाइन आइडेंटिटी। हमारे टीनेज और उनके टीनेज सेम नहीं है। सो आज का बिगेस्ट टेक अवे क्या है? रीजन 1, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। रीजन 2, दे रिमेंबर योर रिएक्शंस। एंड रीजन 3, दे आर बिल्डिंग आइडेंटिटी। एंड आपका रोल है उनके लिए एक सेफ पेरेंट बनना। इस वीक एक काम जरूर करिएगा, रिपेयर कॉन्वर्जेशन ट्राई करिए। ऑकवर्ड लगेगा बट हीलिंग ऑफन ऑकवर्डनेस से ही स्टार्ट होती है। सो अगर आपके घर में टीनेजर है, कमेंट टीन बिलो, और अगर आप रिपेयर कॉन्वर्सेशन ट्राई करने वाले हो, कमेंट रिपेयर। मैं जेन्युइनली कमेंट्स रीड करती हूँ। सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट सैटरडे एक और इम्पॉर्टेंट पेरेंटिंग वीडियो आ रहा है।